दोस्तों नमस्कार। हिंदी कुंज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करने चल रहे हैं मनुष्य घड़ी का गुलाम है या समय का मूल्य, समय का सदुपयोग या समय का महत्व विषय पर यदि लेख या निबंध आते हैं तो आप इस किस प्रकार लिख पाएंगे, यहाँ पर नमूने के तौर पर बात की जा रही है। यदि आप हिंदी कुंज चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो यूट्यूब पर हिंदी कुंज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हिंदी भाषा और साहित्य की उपयोगी जानकारी प्राप्त होती रहे। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, आप लिखिएगा कि समय जीवन का सबसे अनमोल उपहार है। यह एक ऐसा खजाना है जिसे हम खो सकते हैं लेकिन वापस नहीं पा सकते। समय का सही उपयोग हमें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है, जबकि इसका दुरुपयोग हमें पछतावे की ओर ले जाता है। समय वह बहुमूल्य रत्न है जिसका सही उपयोग करके मनुष्य जीवन में सफलता के सोपान पर आरूढ़ होता है। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, वह निरंतर चलता रहता है। समय रहते जो संभल जाता है वह चीज जाता है, वह इस जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। इसलिए समय के महत्व को दर्शाते हुए कबीरदास जी ने कहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। अतः जीवन में सफल होने के लिए समय का सही उपयोग अति आवश्यक है, क्योंकि निकले हुए समय तीर की भांति बीते हुए समय को लौटाया नहीं जा सकता, बल्कि मात्र पछतावा हाथ में लगता है। इसलिए कहा गया है, समय लाभ सम लाभ, नहीं समय चूक सम चूक। अर्थात समय को व्यर्थ में गंवाना नहीं चाहिए, बल्कि जीवन को संवारने में लगाना चाहिए। एंटोनियस ने समय को नदी कहा था। उनके अनुसार तेज धारा वाली नदी जो हर चीज को अपने साथ बहा ले जाती है। ब्राउनिंग के शब्दों में, नेवर द टाइम, द प्लेस एंड द लव्ड वन ऑल टुगेदर। समय की गति सबसे तीव्र होती है। हमें समय के साथ साथ चलना चाहिए और प्रत्येक क्षण को पलकों से पकड़ के चलना चाहिए। जिस प्रकार फटे दूध से मक्खन नहीं निकाला जा सकता, मुरझाए फूल को पुनः खिलाया नहीं जा सकता, उसी प्रकार बीते हुए समय को भी लौटाया नहीं जा सकता। इस प्रकार समय वह कुंजी है जो मनुष्य की सफलता के द्वार खोलती है। समय का सही मूल्यांकन करने वाला, उसका उपयोग करने वाला व्यक्ति ही सफल हो सकता है। समय वह शक्ति है जिसको अपनाकर संसार का समस्त वैभव ऐश्वर्य प्राप्त किया जा सकता है। प्रकृति के सभी कार्य अपने निश्चित समय पर ही संपादित होते हैं। सूर्य, चंद्रमा, ऋतुएं सभी समय के चक्र के अनुसार ही चलते हैं, किंतु मनुष्य जो समय की कीमत नहीं करता या कीमत नहीं जानता, वह पश्चाताप के सिवा और कुछ भी हासिल नहीं कर पाता। अंग्रेजी में कहावत है, इफ वेल्थ इज गॉन नथिंग इज गॉन, इफ हेल्थ इज गॉन समथिंग इज गॉन, बट इफ टाइम इज गॉन एवरीथिंग इज गॉन। समय को व्यर्थ गंवाने का अर्थ है जीवन का अंश गंवाना। समय के मूल्य को दुनिया के किसी भी दौलत से आंका नहीं जा सकता। उसके सामने सब कुछ तुच्छ है। जो समय के सही उपयोग की कला सीख गया और समझो इस जीवन में सफल हो गया। समय का मूल्य तब ज्ञात होता है जब ठोकर लगती है। वक्त की चोट बहुत भयंकर होती है। यह पल भर में राजा को रंग बना सकती है और शक्तिशाली को शक्तिहीन बना सकती है। समय का उचित प्रयोग या मूल से तात्पर्य नियमानुसार हर क्षण का अच्छे कार्यों में उपयोग है, और नियमानुसार क्रियाशील रहने पर कठिन से कठिन कार्य भी आसानी से संपादित किया जा सकता है। जीवन का निश्चित लक्ष्य निर्धारित करके मनुष्य समय का लाभ प्राप्त कर सकता है। निकम्मा बैठे रहने से समय व्यर्थ होता है और उसका दुरुपयोग होता है। समय को व्यर्थ में नष्ट करने वाला मनुष्य कभी भी सुखी नहीं हो सकता और जीवन में हमेशा निराशा ही प्राप्त करता है। जो समय को नष्ट करते हैं, समय उन्हें नष्ट कर देता है। सीजर महान सभा में मात्र 5 मिनट लेट पहुंचा और उसे प्राणों से हाथ धोने पड़े। नेपोलियन को अपनी सेना के कुछ मिनट देर से पहुंचने के कारण नेल्सन से पराजित होना पड़ा। डॉक्टर के कुछ क्षण विलंब होने से रोगी मौत का ग्राहक बन जाता है और समय को व्यर्थ गंवाने वाले को असफलता और पश्चाताप का शिकार होना पड़ता है। समय का दुरुपयोग करने वाला जीवन में आस्था और आत्मविश्वास खो बैठता है। वह आलस्य के वशीभूत होकर आक्रमण बन जाता है और असफल होकर जीवन से निराश हो जाता है। इसलिए कहा गया है, का बरखा जब कृषि सुखाने, समय चूके पुण्य का पछताने। अतः समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, बल्कि हर पल का सदुपयोग करना चाहिए। समय का लाभ हर व्यक्ति को उठाना चाहिए। समय के सदुपयोग से दरिद्र व्यक्ति धनवान और परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्र प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होते हैं। मनुष्य समय के सदुपयोग से अपने शारीरिक, मानसिक और आत्मिक उन्नति कर सकता है। इससे आत्मविश्वास जागृत होता है। इतिहास इस बात का गवाह है कि समय की पीछा करने वाले जीवन की मझधार में डूब जाते हैं। समय की मार से कोई भी बच नहीं पाता। यहाँ तक कि अर्जुन जैसे अति महारथी भी समय के समक्ष असहाय थे और उनकी आंखों के सामने गोपियों को
कोल भील उठा के ले गए, अतः समय के रहते ही चीज जाना चाहिए। शंकराचार्य जो कि जगत गुरु के रूप में विख्यात हुए, समय का समुचित उपयोग करके वे मात्र 33 वर्ष की उम्र में ही वेद वेदांत के प्रकांड पंडित हो गए और उन्होंने कई महान ग्रंथों की रचना भी की। महान पुरुषों ने समय का सही उपयोग किया, समुचित उपयोग किया और जीवन के सभी क्षेत्रों में अपने लक्ष्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त किया। चाणक्य ने समय के सदुपयोग के बल पर ही अर्थशास्त्र की रचना की और पूरे देश की आर्थिक व्यवस्था के विकास का समुचित तरीका बताया, जिसे अपनाकर चंद्रगुप्त ने विशाल साम्राज्य को स्थापित किया। जिसने वक्त की परवाह नहीं की, उन्हें वक्त ने मिटा दिया। नंद ने विशाल साम्राज्य को खो दिया क्योंकि उसने समय को भोग विलास में बिताया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वृद्धावस्था में भी रात 2 बजे तक अपने कार्य में तल्लीन रहा करते थे। उन्होंने एक क्षण भी व्यर्थ गंवाना उचित नहीं समझा और संपूर्ण राष्ट्र का विकास समय के सदुपयोग पर ही निर्भर करता है। हमारे देश में इस बहुमूल्य समय की महत्ता को सरकारी कार्यालयों दफ्तरों में नहीं समझा जाता है। परिणामतः भारत देश गरीब राष्ट्रों की श्रेणी में आ गया है। राजनीतिक नेता देर से पहुंचते हैं, जिसका असर देश की अर्थव्यवस्था, व्यक्तिगत जनजीवन, परिवहन विभाग सभी पर पड़ता है। इस दोष को दूर किए बिना हमारा विकास संभव नहीं है। इस प्रकार समय अनमोल है, दुनिया की सारी संपदा इसके सामने व्यर्थ है। अतः छात्रों में समय के सदुपयोग जैसे गुणों का विकास किया जाना चाहिए, क्योंकि समय के समुचित उपयोग के बिना राष्ट्र का विकास, व्यक्ति का विकास और समाज का विकास कुछ भी संभव नहीं है। आशा करता हूँ कि वीडियो आप सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि समय का सदुपयोग या समय का मूल्य या समय की महत्ता विषय पर आपको निबंध चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जहां पर जाकर आप hindicoin.com में मनुष्य घड़ी का गुलाम है या समय का मूल्य, समय की महत्ता आदि विषय पर निबंध लिखित रूप में प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको अपने विषय व अध्ययन से संबंधित और अधिक नोट चाहिए तो आप hindicoin.com को विजिट करें, वहां पर आपके लिए उपयोगी अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई गई है। आशा करता हूँ वीडियो सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। धन्यवाद।